अटेवा पेंशन बचाओ मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में स्वजन मिलन व तहरी भोज कार्यक्रम का आयोजन 1090 चौराहे के पास किया गया। उक्त स्वजन मिलन व तहरी भोज कार्यक्रम में प्रदेश के समस्त विभागों के शिक्षक, कर्मचारी व अधिकारी उपस्थित रहे। तहरी भोज कार्यक्रम में उपस्थित साथियों ने कहा कि अटेवा सदैव सृजनात्मक व रचनात्मक कार्यक्रम करता रहता है। सभी को जोड़ने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम में समाज की भूमिका रहती है। तहरी भोज का आयोजन किया गया, संकल्प लिया गया, क्या कहना चाहेंगे सफर पे आप यहाँ पर आए? देखिए, मैं अटेवा मंच के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विजय बंधु जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में उन्होंने अच्छा तहरी भोज रखा। ये भोज इसलिए रखे जाते हैं जिससे आपसी भाईचारा बना रहे, हमारी संस्कृति, हमारा जो संस्कार है वो बना रहे, हमारे त्यौहार बने रहें। तो किसी भी मुल्क की संस्कृति, त्यौहार, वहाँ की जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो बनी रहें। और इस भाईचारे में इतना अच्छी जगह पे कराया आयोजन कि जो रिवर फ्रंट, जिसको आप देखिए कितना अच्छा बना है, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया और बीजेपी ने रुकवा दिया। फाउंटेन इतने अच्छे अच्छे हैं, अगर वो चल जाएं तो देश नहीं दुनिया में ऐसी चीज़ें नहीं बनी हैं। लंदन की टेम्स नदी से भी अच्छी नदी ये गोमती नदी बनाई है। और विकास की बात माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं। वो लोग अपनी नाकामी छुपाने के लिए भगवान राम को आगे लाते हैं। और क्यों नहीं वो बात करते पुरानी पेंशन की, जिसको ख़त्म कर दिया है बीजेपी ने ही ख़त्म किया। पुरानी पेंशन नहीं बात कर रहे, पुरानी पेंशन। अरे कर्मचारी नौकरी करेगा, 60 वर्ष तक आपकी सेवा करेगा, उसके बाद वो दर दर के लिए ठोकरे खाएगा जीवन यापन के लिए। ये उनका भी पैसा जो नौकरी कर रहे हैं, उनकी गाढ़ी कमाई, मेहनत की, मजदूरी की कमाई का भी पैसा चंद उद्योगपतियों को देके इस देश को गुलाम बनाना चाहते, चंद उद्योगपतियों को मालामाल करना चाहते। ये देश के आम गांव गरीब की तरक्की नहीं चाहते। अटेवा इसकी लड़ाई लड़ रहा है और मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है। लाखों लाख भीड़ जुट रही है और दिल्ली में किया, मैं उसके लिए भी इनको बधाई देता हूं कि ये कम से कम मूल मुद्दे की बात लड़ रहे हैं। लेकिन सरकार नहीं सुन रही है, सरकार नहीं देना चाहती। सरकार चाहती इनको भी 5 किलो अनाज पे लाके इनको देश को गुलाम बनाए, कोई सम्मानजनक और सोशल स्टेटस वाला आदमी न बचे। सबको लाइन में लगा दो, सबको भिखारी बना दो, सबको गरीब बना दो, यही तो काम कर रहे हैं। तो मैं अटेवा के सभी विजय बंधु समेत सभी इनके संगठन के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं मकर संक्रांति की। और जो आपने लड़ाई का बीड़ा उठाया है, निश्चित तौर पे समाजवादियों की जब भी सरकार आएगी तो पुरानी पेंशन बहाल होगी। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है। और पुरानी पेंशन ही नहीं बहाल होगी, प्रमोशन में आरक्षण भी लागू होगा और दलितों के साथ में ओबीसी का भी प्रमोशन में आरक्षण लागू होगा। जितनी बैकलॉग है उसको भी भरा जाएगा। और जो निजीकरण चल रहा है, निजीकरण किसके लिए? निजीकरण जो लोग कहते थे देश बिकने नहीं देंगे, वो देश के सभी संस्थानों को बेचे दे रहे हैं। रेल, एलआईसी, एयरपोर्ट, सारा कुछ तो बेचे दे रहे हैं। विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटियां, ये सब कुछ बेच रहे हैं और देश बेच रहे हैं और उद्योग घरानों को खरीदवा रहे हैं। बीजेपी का जितना फंड हो गया है, ये कह रहे हैं हम तो खाली झोला लेके आए हैं। अरे आप अपने बीजेपी के फंड में कहां से पैसा आ गया? देश में सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी, सभी दलों का मिला लो, उससे भी ज्यादा पैसा बीजेपी के फंड में। 2024 में क्या लग रहा है? 24 में बीजेपी का सफाया होगा और पीडीए ही एनडीए को हटाएगा। ये जाति जनगणना करा नहीं रहे, यही कर्मचारी, पढ़े लिखे लोग, आज देश के जो समझदार पढ़े लिखे लोग हैं वो सब माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में खड़े हैं। और आपने देखा होगा 22 के चुनाव में भी लगभग 350 सीटें इन्हीं पढ़े लिखे और कर्मचारियों ने माननीय अखिलेश यादव जी को जिताने का काम किया था, जो बैलेट से हुआ। हाँ, और ये इनकी बेईमानी से सरकार बनी, कलेक्टर कप्तानों ने बनाई, जनता ने नहीं बनाई। ये तो घमंड करते थे कि हम सब जीत लेंगे, उसके बाद में भी तो बीजेपी को घटाया है।
125 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है और 5000 वोट के अंतर से 100, 200, 500 वोट से लगभग 70-80 सीटें हारे हैं। वो हराई गई हैं, हारे नहीं हैं। जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी को वोट दिया था और हम इनके संगठन को जितनी बधाई और शुभकामनाएं दें कि ये समय समय पे आम जनता की बातों को और कर्मचारियों की बातों को और शिक्षकों की बातों को सबको लेकर लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, संघर्ष करने का काम करते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं और मजबूती से संघर्ष करें और लड़ाई को जीतें। मंच की तरफ से आज तहरी भोज का आयोजन किया गया, कौन कौन यहाँ उपस्थित रहे मुख्य अतिथि के तौर पर? देखिए यहाँ पर आज क्योंकि मकर संक्रांति का दौर चल रहा है और नववर्ष था, तो ये हुआ कि स्वजन मुलाकात और मिलन और तहरी भोज का प्रोग्राम किया गया। उसमें तमाम सारे बुद्धिजीवी, तमाम सारे सामाजिक एक्टिविस्ट, तमाम संगठनों के लोग, तमाम सारे इष्ट हमारे सारे लोग आए और एक शानदार कार्यक्रम हुआ। और इन कार्यक्रमों का उद्देश्य एक ही होता है कि आपसी मेल जोल और आपसी भाईचारा सद्भाव जो भारत की संस्कृति वो बढ़े, इसी उद्देश्य को लेकर के काम किया गया। अरे कुछ समस्याएं भी रहती कर्मचारियों की, उसके लिए आप हमेशा खड़े रहते हैं? देखिए समस्याएं, कर्मचारी की समस्याएं तो बहुत विकट हैं और वर्तमान सरकार तो ऐसा सोचती है कि जैसे कर्मचारी उनके दुश्मन हो। यूँ कहें, अगर उनको सौतन कह दें, इस रूप में कर्मचारियों से ट्रीट किया जा रहा है, जबकि सारे विकास काम कौन कराता है? वही कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी सब काम कराते हैं। मंत्री जी थोड़ा जाते हैं वहाँ पर विकास कराने, वो तो फाइल के देखते हैं। तो जो रीढ़ है इस देश के विकास की वो शिक्षक कर्मचारी है और उस काम करता है। उसमें आज पीड़ा है, उसकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। सबसे बड़ा सवाल जो नौजवानों का पुरानी पेंशन का है, नौजवान जो नौकरियों की दौड़ में है, निजीकरण का सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। सरकार सुन नहीं रही है और सरकार शायद लोकतंत्र की भाषा को ही भूल चुकी है। प्रवचन अकेले चल रहा है, बाकी सब ठप है।